यन माया वसवर्ति विश्वमखिलम् ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथा हिर्भ्रमः यत्पादप्लकमेव हि भवाम्बोधे स्थितिर्सावताम् वन्देऽहं तं शेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिं। भक्तों, भागवत जी की कथा में आगे चलते हैं। देवी मैया के सामने जब डकैतों ने जड़ भरत जी की बलि देनी चाहिए तो माँ भद्रकाली प्रकट हो गई और उन्होंने सब डकैतों के सिर काट दिए। भरत जी ने देखा कि देवी माँ ने बचा लिया, अभी प्रारब्ध में जीवन और शेष है। उन्होंने देवी माँ को प्रणाम किया और आगे चल पड़े। अब भरत जी घर नहीं गए, समूची धरती पर स्वच्छंद विचरण करने लगे। एक दिन सिंध सौबीर देश के राजा रहुगढ़ सत्संग करने के लिए पालकी में बैठकर कपिल आश्रम की ओर जा रहे थे। अचानक इच्छुमती नदी के किनारे पालकी का एक कहार बीमार हो गया। संयोग से जड़ भरत भी इच्छु नदी के किनारे पहुंच गए। कहारों ने राजा से विनती किया कि महाराज, एक कहार बीमार हो गया है, अब क्या करें। राजा ने कहा, जो मिल जाए उसे पकड़कर पालकी में लगा लो। सामने जड़ भरत आते दिख गए। कहारों ने सोचा कि ये बड़ा मोटा तगड़ा आदमी है, स्वस्थ भी है, ये तो बहुत अच्छा भार उठा लेगा, इसी को पकड़ लो। कहारों ने जड़ भरत से कहा, भाई इधर आ जाओ, पालकी में सिंधु सौबीर देश के राजा आदरणीय रहुगढ़ जी विराजमान हैं, पालकी में लग जाओ। भरत जी ने कहा, ठीक है, लग जाते हैं। भरत जी पालकी में लग गए, बीमार कहार की जगह में। कहारों की तेज चलने की आदत होती है, लेकिन भरत जी पहली बार पालकी में लगे हैं तो अपनी मस्ती में धीरे धीरे चल रहे हैं। दृष्टिपूतम न्यसेत पादम, जो महापुरुष होते हैं, जो ब्रह्मज्ञानी होते हैं, वे दृष्टि को नीचे डालकर चलते हैं ताकि कोई चींटी, चीटा या छोटा मोटा अन्य जीव उनसे मरने ना पाए, हिंसा ना होने पाए। अब आगे चलने पर एक चींटा रास्ते में पड़ गया। उसे देखते ही भरत जी एकदम उछल पड़े। जब उछले तो पालकी डगमगा गई। राजा रहुगढ़ भी उछले और उनका सिर डंडे से टकरा गया। राजा रहुगढ़ क्रोध में बोले, हे बोढ़ा रहा साध्वतिक्रमत किमिति विसम्मुह्यते यानमिति। हे भारवाहको, हे कहारो, ठीक से पालकी चलाना भी नहीं आता। अरे तुम लोग मरे मरे से चल रहे हो और मेरा सर भी फोड़ रहे हो। कहारों ने सोचा कहीं राजा हमको दंडित न कर दें, तो बोले, अथ ता ईश्वर बचहा सोपालंभ मुपाकर्ण्योपाय तुरीयाच्छंकित मनसस्तम विज्ञापयाम्ब भूवुहु। कहारों ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज हमारी गलती नहीं है, हम तो नियम के अनुसार ही चल रहे हैं। अयम धुनयु नियुक्तोपि न दुतम व्रजति। ये जो नया मोटा लगा है पालकी में यही गड़बड़ कर रहा है, ये धीरे धीरे चलता है और ना जाने क्यों एकदम से उछल जाता है। अब राजा रहुगढ़ ने नीचे झांक कर देखा तो शरीर से जड़ भरत बहुत हष्ट-पुष्ट हैं, बड़े बले मोटे दिख रहे हैं। तो व्यंग से
जड़ भरत का उपहास उड़ाने लगे राजा रघुगण। व्यंग में बोलते हैं कि अरे देखो तो बेचारा बड़ा दुबला पतला 1.5 हड्डी का आदमी है। इस कमजोर के कंधों पर मेरे जैसे भारवान व्यक्ति का भार लदा है। तुम लोग तो अभी अभी लगे हो। ये बेचारा बहुत देर से पालकी का बोझ उठाए है, थका है, बेचारे को बड़ा कष्ट है। जड़ भरत राजा के व्यंग समझ रहे हैं, फिर भी चुपचाप चले जा रहे हैं। आगे चलने पर फिर कोई चींटी चींटा नजर आ गया तो जड़ भरत जी दोबारा उछल गए। अब राजा का सर डंडे से लगा धड़ाम। तब राजा रघुगण ने कहा, अय मदमस्त आदमी, तू जानबूझकर नाटक कर रहा है कि तुझे पालकी न ढोना पड़े। बहुत अच्छे से जानता हूं मैं तुम कामचोरों को, मैं तुम्हें दंड दूंगा। मुझे नहीं जानता, मैं राजा रघुगण हूं। जड़ भरत आज तक जिंदगी में किसी से नहीं बोले, पागल होने का नाटक करते रहे, पर राजा रघुगण की बातें सुनकर आज पहली बार भरत जी बोले। पर आज क्यों बोले? देखो भाई, संत तब बोलते हैं जब कोई उत्तम पात्र मिलता है। जड़ भरत जी ने सोचा कि राजा है तो उपदेश देने के लिए उत्तम पात्र, क्योंकि ये सत्संग में जा रहे हैं। इसका मतलब है कि इनके अंदर भगवत प्रेम है, किंतु राक्षसी स्वभाव के कारण कुछ झूठी अकड़ है, अहंकार है। और इनका अहंकार और झूठी अकड़ उपदेश देने से दूर हो सकती है। दूसरी बात जड़ भरत ने यह सोची कि अच्छा बुरा जैसा भी हो, पर इस राजा का बोझ मैंने अपने कंधों पर उठाया है, और यदि संत किसी का भार उठा लेते हैं तो उसका कल्याण करके ही मानते हैं। भरत जी को लगा मेरा अपमान करके कहा, किंतु ये नरक में चले जाएं मेरे अपमान करने के लिए, तो लोग कहेंगे कि एक संत के कारण ये नरक में चले गए। इसलिए मैंने इसका कल्याण करने के लिए कंधे पर बोझ उठाया है, और मेरे अपमान करने में यही नरक में चला गया, तो इससे संतों की महिमा घटेगी। तो जड़ भरत राजा का कल्याण करने के लिए बोल उठे, उपदेश देने लगे। अब जड़ भरत जी राजा रघुगण को क्या उपदेश देंगे, ये कथा हम आगे कहने का प्रयास करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।